हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक हाथी ने हिला दिया पूरा हरियाणा। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी इस समय फुल चुनावी मूड में आ चुकी है। बहुजन समाज पार्टी फिलहाल कैडर कैंप चला रही है। दोस्तों, कहते हैं कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं वो लोग इतनी भारी जनसंख्या में हैं कि वो चाहे उस पार्टी को जिता भी सकते हैं और उनका खेल बिगाड़ भी सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी लगातार मीटिंग पर मीटिंग बुला रही है और हर काम पर वो अपना ध्यान रख रही है। दोस्तों, फिलहाल बहन कुमारी मायावती जी ने महिला आरक्षण को लेकर वो बेबाक होकर बड़ी संसद में अपनी राय रखा और मायावती जी ने कहा कि यह महिलाओं के साथ धोखा है और अपनी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर अपना निर्देश दे रही है। और दोस्तों, इस समय की ताज़ा खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हरियाणा पहुंच गए हैं। अब दोस्तों, बसपा का हाथी फुल मूड में है और वो अपना रथ लेकर हरियाणा भी पहुंच गया है। हरियाणा में भी बसपा की मीटिंगें चालू हो गई है और बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी इस समय फुल चुनावी मूड में हैं। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि इसी वर्ष में हमारे देश के अंदर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। और दोस्तों, वो कौन से 5 राज्य हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, चौथा मिजोरम और 5वां छत्तीसगढ़। वहीं पर दोस्तों, अगले साल में होने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ही होगा हरियाणा विधानसभा का चुनाव। तो दोस्तों, इसी के चलते बसपा का हाथी चल बचा है हरियाणा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर दलितों की, बहुजनों की खबरें व उनका इतिहास बताया जाता है। साथ ही दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं बहुजन समाज पार्टी का क्या है जन आधार हरियाणा में। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी हमारे देश की सबसे बड़ी तीसरी नंबर की पार्टी है और हमारे देश के प्रत्येक राज्य में बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है। हर राज्यों के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जन आधार है। दोस्तों, किसी राज्य में 10%, 12%, तो किसी राज्य में 7%, 9% बसपा के जन आधार है। कहीं पर 13% है, 20% बहुजन समाज पार्टी का वोटर है। यानी हर एक राज्य में बहुजन समाज पार्टी के वोट हैं। दोस्तों, इसी के चलते बसपा एक तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। इसी के चलते 2024 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका बहुत ही अहम है। दोस्तों, ये जो 5 राज्यों की जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो भी बहुत ही खास होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में सरकार बनाने वाली है बसपा। दोस्तों, तेलंगाना में भी आर एस परवीन साहब बहुत ही मजबूती के साथ वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। आर एस परवीन साहब हैं वो पहले पूर्व IPS भी रह चुके हैं और अपनी नौकरी छोड़कर अब वो तेलंगाना में बसपा की ओर से वोटिंग लड़ रहे हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। संविधान विरोधी बातें करने वाले KCR की नींद हराम कर रखी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव पर भी बड़ी ताकत से नज़र बिठाए हुए है। इसी के चलते दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी बार बार मीटिंग कर रही है और अपनी पार्टी के छोटे मोटे पदाधिकारी व वरिष्ठ नेताओं को बार बार निर्देश दे रही है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी जमकर मेहनत कर रहे हैं। वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। आकाश आनंद जी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। वो अपनी पहचान बनाने के साथ साथ वो लोगों का दिल जीत रहे हैं और वो उम्र में भले ही छोटे हैं लेकिन उनकी चुनावी रणनीति में बड़े बड़े नेताओं को टक्कर दे रहे हैं और वो बसपा सुप्रीमो के भतीजे हैं दोस्तों और लगातार वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में एक शानदार प्रदर्शन किया
उन्होंने वहां पर पैदल यात्रा की थी और मध्य प्रदेश सरकार की नींद उड़ा दिया था। उसके बाद में आकाश आनंद जी राजस्थान में गए। राजस्थान में आपने देखा कि कैसे वो धौलपुर से जयपुर तक पैदल यात्रा निकाली। वो रोड पर नजर आए, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के लोगों की दिक्कतें सुनी और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हरियाणा की सर जमीन पर पहुंच गए। दोस्तों आकाश आनंद हरियाणा क्यों गए? तो दोस्तों बसपा के द्वारा हरियाणा में भी कैडर कैंप चालू कर दिया गया है दोस्तों, क्योंकि हरियाणा के हिसार में 28 सितंबर को एक बहुत बड़ी रैली निकालने वाले हैं, बहुत बड़ी रैली का प्रदर्शन करने वाले हैं आकाश आनंद हरियाणा के हिसार में, और आकाश आनंद उस प्रदर्शन रैली का नेतृत्व खुद करेंगे। उसी के चलते दोस्तों आकाश आनंद की मौजूदगी से वहां की खट्टर सरकार की नींद हराम हो गई है। दोस्तों बीजेपी अब हरियाणा में भी चिंता करने लग गई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में भी बहुत ही ज़्यादा जन आधार है दोस्तों, क्योंकि बसपा के द्वारा गांव-गांव में जाकर लोगों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने गांव-गांव चलो अभियान भी चालू कर दिया है। और दोस्तों खास बात यह है कि बहुजन समाज जैसी पार्टी को भी मीडिया वाले हैं वो दिखाते नहीं है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा मीडिया नहीं है, उन मीडिया में हमारे लोग नहीं हैं, वहाँ पर दलितों की बहुजनों की खबरों को नहीं दिखाया जाता है, वो सिर्फ अमीरों की खबरें चलाते हैं अपने लिए। दोस्तों सोशल मीडिया ही अपना मीडिया है। इसी के चलते दोस्तों बसपा की खबरें, दलितों की खबरें, बहुजनों की खबरें आप तक नहीं पहुंचती है। आप टीवी अखबारों में देखेंगे तो वहां पर आपको कहीं भी नहीं देखने मिलेगी, अखबारों में भी कहीं भी छपी हुई खबर अपनी नहीं मिलेगी। हमारी खबरें टीवी अखबारों से गायब रहती है दोस्तों, और इसीलिए दोस्तों हमारी भूमिका यहाँ पर बड़ी हो जाती है और हमारा फर्ज बन जाता है कि दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित लोगों की आवाज़ उठाना हमारा फर्ज बन जाता है। तो दोस्तों ऐसे आज़ाद चैनलों का आप सपोर्ट करिएगा, सहयोग करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों बसपा इस समय हरियाणा मिशन से जुड़ चुकी है। बसपा हर जगह चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है और हर जगह बहुजन समाज पार्टी की मौजूदगी है, और मायावती जो है वो प्लेटफॉर्म तैयार करती है। उसी प्लेटफॉर्म के आधार पर सभी राजनीतिक पार्टियां नकल करती है, दिखाई देती है। चाहे महिला आरक्षण का मामला हो, चाहे यूसीसी का मामला हो, चाहे एक देश एक चुनाव का मामला हो, इस समय सभी राजनीतिक पार्टियां बसपा सुप्रीमो की नकल मार रही है, क्योंकि बसपा अध्यक्ष जो भी बयान देती है उसी बयान पर सभी विपक्षी पार्टी चर्चा करती है। क्योंकि मायावती जी ने कहा कि जो ये महिला आरक्षण 33% दिया गया है उसमें SC, ST, OBC की महिलाओं को क्यों नहीं दिया गया। मायावती जी के इस बयान के बाद हर कोई विपक्षी पार्टी सरकार से यही सवाल करती दिखती है। दोस्तों बसपा इस समय युवाओं को खास अपनी पार्टी में जगह दे रही है, युवाओं को जोड़ रही है, और ये मेहनत कहीं ना कहीं सफल भी होगा। दोस्तों आकाश आनंद सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, वो हर मुद्दे पर वो अपनी निजी राय रखते हैं। हमारे राजस्थान से एक शर्मनाक घटना सामने आई। राजस्थान में दलित बुजुर्ग के साथ शर्मनाक हरकत, लोक कथा सही से नहीं गा पाया दलित बुजुर्ग, तो गुज्जर समाज ने पंचायत में सर पर जूते रखवा कर मंगवाई माफी। घटना चित्तौड़गढ़ का है। क्या ये घटना आपको टीवी अखबार पर मिली, कहीं पढ़ा? आप नहीं पढ़ सकती, ऐसी खबरें आप तक नहीं पहुंचती दोस्तों, ऐसी खबरें गायब कर दी जाती है। इस खबर पर आकाश आनंद ने ट्वीट किया है, राजस्थान में हमारे पर अत्याचार की घटना अपने शर्म पर है। एक बुजुर्ग लोक गायक के सर पर जूते रखकर माफी मंगवाने की घटना बेहद निंदनीय है। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है कांग्रेस सरकार का असंवेदनशील रवैया। इस तरह के अत्याचार अब भी तभी रुक सकते हैं जब प्रदेश में आपकी अपनी सरकार हो, जैसा कि आदरणीय मायावती जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। क्या जवाब है दोस्तों आकाश आनंद जी का। दोस्तों 2007 से लेकर 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, और बसपा सुप्रीमो का वो कार्यकाल कौन भूल सकता है दोस्तों, जहां दबे कुचले दलित, मुस्लिम, आदिवासी हर कोई सुरक्षित महसूस करता था, और सारे बदमाश, गुंडे, माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर
भाग खड़े हुए थे। तो दोस्तों हरियाणा में आकाश आनंद के कदम रखते ही खट्टर सरकार के खट्टे पसीने छूट गए हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का कितना जन आधार है। दोस्तों ना सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना बल्कि अब बसपा सुप्रीमो ने कह दिया है कि हम अब हरियाणा में भी हमारी सरकार बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से बसपा को लोगों का प्यार मिल रहा है शायद उसी के दम पर यह बात बोल रहे हैं आकाश आनंद। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि क्या हरियाणा में बसपा वाकई में मजबूत है, कैसे बसपा यहाँ अपना पासा पलटेगी। तो अब मैं आपको आंकड़ों के आधार पर समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आंकड़े बहुत ही दिलचस्प है। कहा जा रहा है कि 13 सीटों पर बसपा को 10 से 28% वोट मिले थे। ये बेहद अच्छी बात है। 10 से 28% वोट अगले जो चुनाव हुए थे उसमें बसपा को जनाधार मिला था। बसपा को मिले थे 13 सीटों पर और सुनिए दोस्तों 5% से 9% तक वोट मिले थे बसपा को। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का हर राज्य में अपना जन आधार है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बसपा को हरियाणा में 7% वोट मिले थे हरियाणा में। इसी के चलते दोस्तों बसपा अपना जन आधार बढ़ाने का काम कर रही है। मायावती जी उधर रणनीति तैयार कर रही है और इधर आकाश आनंद इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।